Hello, good morning, students. Today we will learn about circulation. Circulation circulation का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल from one part to another part within a living body. Transport of material from one part to another part within a body with the help of फ्लूइड की हेल्प से हमारे बॉडी का मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन. सर्कुलेशन इज ए लाइफ प्रोसेस and it is very important for living organisms. लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि the circulation system is not similar in all the organisms. Different organisms have different kinds of circulations, and if we study about the lower invertebrates like sponge, in sponge the circulation is done through water currents. The water currents are generated by the body, and the water when enters the ostia also carries some materials like nutrients and the gases to and away from the cells. वहाँ पे क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर करंट ही जो है उनका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने में हेल्प करता है. बट अगर हम उससे हायर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड सर्कुलेशन सिस्टम इज देयर. उनमें जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है. एंड ब्रॉडली जब हम सर्कुलेशन को स्टडी करते हैं तो सर्कुलेशन जो है हमारे पास दो तरह का होता है, और इसमें हम देखेंगे कि द सर्कुलेशन इज ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. ओपन सर्कुलेशन और दूसरा जो है क्लोज सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन मींस, ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है when blood is not carried through blood vessels. ठीक है, जब blood vessels के जरिए जो है ब्लड न चले, एंड उस समय में हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेशन है. दैट मींस कि ब्लड जो है ब्लड इन सिंसेस, इट स्टे इन सिंसेस में होता है, एंड वहीं से जो है ट्रैकिया के, जैसे सपोज मैं कॉकरोच की बात करूंगा, स्कॉर्पियन की बात करूंगा, जो भी इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स हैं, इनमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है. ओपन सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, देयर आर नो ट्यूब्स, देयर आर नो ब्लड वेसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग फ्लूइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. सो द ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन सिंसेस और सीलोम, एंड देन इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डेसिनेशन इज डन, और यही जो है द फ्लूइड इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग अवे द मटेरियल टू द टिश्यूज. आप देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम में जो है कोई देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, एकाइनोडर्मेटा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, इनमें जो है द ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल
एंड डबल सर्कुलेशन होती है, डबल। सो इफ यू टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, इट इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स। क्लोज का मतलब क्या होता है, ब्लड इज कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स को ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, ब्लड इज कन्फाइंड इन ट्यूब्स। सो द ब्लड वेसल्स आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। सिंगल सर्कुलेशन जो है हमारे पास, सिंगल सर्कुलेशन इज a kind of circulation when the blood from the heart से जो ब्लड है it goes into the gills, ठीक है, गिल्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, this is called for oxygenation, and from gills to the body। यहां पे गिल्स से कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और बॉडी पार्ट से फिर से जो ये हार्ट में आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हम ये बोलते हैं, और ये ज्यादातर फिश में होता है, इट इज फाउंड इन फिश। इसका मतलब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या, क्लोज सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हार्ट में जाता है, हार्ट से बॉडी में जाता है, क्योंकि हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज ए, इट इज ए पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स द एडिक्वेट प्रेशर टू द ब्लड so that it can circulate through the body of the living organism। इसीलिए यहाँ पे मैं बताऊंगा द सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड विजिट हार्ट only once in a complete circulation। कंप्लीट सर्कुलेशन में एक ही बार हार्ट में ब्लड जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा हार्ट से जब गिल्स में जाएगा तो गिल्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, किसके लिए जाएगा, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ब्लड जाएगा बॉडी में, बॉडी में ऑक्सीजन को कंज्यूम करके फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से हमारे हार्ट में जाएगा, एंड इन दिस वे द सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड। नाउ we will talk about the double circulation system। double circulation system is found in highly complex organisms। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या है, ये जो सिस्टम है ये उन ऑर्गेनिज्म में है जो बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और देयर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में क्या है कि सपोज ये हमारा जो है, सपोज दिस इज हॉट, ओके, हम इसमें देखेंगे कि सपोज ये जो है हमारे पास हार्ट में, suppose these are the four chambers of our heart। यहां पे देखिए, यहां से ब्लड, these are the auricles, these are the auricles। ऑरिकल में यहां से लंग से ब्लड जो है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल होगा। नाउ वी आर स्टडीइंग डबल सर्कुलेशन। देखिए यहां से जो ब्लड आता है, इसमें ऑरिकल में तो ब्लड आता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये आता है जी लंग्स। लंग्स से आता है, लंग्स जो है दे आर 2 इन नंबर्स, 2 लंग्स होते हैं, और इस लंग्स में जो ब्लड जाता है वो जाता है यहां से। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल the blood goes from the heart to the lungs and then comes from lungs to the left auricle. लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है यहां से यहां जाता है, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है हमारे पास बॉडी में, बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू से जब ब्लड कंज्यूम हो जाता है वो फिर से आ जाता है यहाँ पे, फिर से हार्ट में एक बार फिर से आएगा और यहाँ पे आता है राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सर्कुलेशन जो है इस तरह से है कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास जो सर्कुलेशन है, लंग्स से ब्लड आया कहाँ पे, हार्ट में आया, ठीक है। हार्ट से ब्लड कहां गया, बॉडी में गया, बॉडी से ब्लड कहां गया, फिर से लंग्स में आया, फिर से हार्ट में आया, सॉरी, और हार्ट से ब्लड फिर से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। आपने देखा कि ट्वाइस हार्ट को मैं यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ब्लड विजिट्स द हार्ट ट्वाइस इन अ सिंगल कंप्लीट सर्कुलेशन। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ब्लड का ये आरबीसी है, ये लंग्स में जाके फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में आएगा, फिर बॉडी से फिर से लंग्स में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हार्ट से लेकर जो बॉडी में जाता है वो आर्टरीज एरोटिक आर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी ब्लड वेसल हार्ट से अराइज होती है हम उसको आर्टरी कहते हैं। जो ब्लड वेसल हार्ट में ब्लड डालती है उसको वेन्स कहते हैं। और आपको पता है फिर बॉडी में चलेगा, बॉडी से वेन्स के जरिए फिर से ब्लड हार्ट में आता है। लेकिन बॉडी से जब आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड था तो ऑक्सीजन कंज्यूम करके आएगा, तो नाउ दिस ब्लड इज विल बी डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, फिर वो बॉडी से हार्ट में आ जाता है, फिर ये हार्ट से पुलमोनरी आर्टरीज के जरिए फिर से लंग्स में जो है ऑक्सीजनेशन लिया जाता है। तो यहां से लंग्स से जब आता है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट में आ जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे हम डबल सर्कुलेशन जो है कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो हम इस तरह से डबल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन जो है इट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, कैटल्स जैसे शीप, काउ, गोट वगैरह, इस ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक। सो वी हैव टू मेंशन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। एंड इस सर्कुलेशन सिस्टम में द सर्कुलेशन, द फोर्स फॉर द सर्कुलेशन, ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय द हार्ट which is a modified blood vessels। हार्ट जो होता है ना हमारा, it is a modified blood vessel, और इसलिए the force is provided by the muscles of the heart so that the blood is pushed into the
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन डिपेंड करता है हमारे हार्ट जो है दे मे हैव 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है। 2 चैम्बर जो है फिशेस में होता है और 3 चैम्बर जो है एम्फीबियंस में होता है। उसके ऊपर आप देखोगे कि जो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर जो है दे आर फ्रॉम रेप्टाइल्स, बट वन रेप्टाइल क्रोकोडाइल जो है इट हैज 4 चैम्बर हार्ट एंड उसके ऊपर बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। इसलिए चैम्बर्स जो हार्ट का होने का मतलब ये है कि द ब्लड जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट डज नॉट गेट मिक्स अप विद द डिस्टिलेटेड ब्लड, सो दैट एफिशिएंट जो है फिजिकल एक्सरसाइज या एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी कैन बी परफॉर्म बाय सप्लाइंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हम जब ये इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे arteries or veins, these are the two kinds of blood vessels which are present in the body of living organisms, ठीक है, having closed circulation system। जिस भी ऑर्गेनिज्म में closed circulation system होता है there are two types of blood vessels and these blood vessels are one is artery and another one is vein। Let us see what is the difference between these two things। तो सबसे पहले में देखेंगे they are thick walled। ये thick walled होती हैं और ये thin walled, they are thin walled blood vessels, ठीक है। दूसरा जो है में है narrow lumen। इनका lumen जो narrow होता है, इनका जो wider lumen हम बोलेंगे they have wider lumen। थर्ड दिखेंगे ब्लड प्रेशर जो है is more। इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है it is less। they are deeply seated, they are mostly superficial, ठीक है। इसके बाद कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से ब्लड जो है दूर ले जाती है। इनको लिखेंगे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। बॉडी से ब्लड हार्ट में लाती है और हार्ट से ब्लड ले जाती है तो क्या होती है आर्टरीज। लिखेंगे ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट pulmonary artery carry oxygenated ब्लड। क्या करते हैं इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ले जाती है। हम लिखेंगे ऑल द वेन्स एक्सेप्ट pulmonary veins carry deoxygenated blood। क्या होता है इनमें they carry deoxygenated blood। ओके, तो सारी की सारी जो pulmonary arteries हैं इनमें, क्योंकि pulmonary artery is the artery that carry blood from heart to the lungs। अगर लंग्स में ले जाना उनको ब्लड तो ऑब्वियसली दैट ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड, रेस्ट ऑल जो आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो लेकिन पुलमोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी वाले सभी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनके जो है दे हैव बाइकस्पिड वॉल्स होता है, valves, they have tricuspid, they have tricuspid valves। These are the valves present in the lumen or inner wall of the
these blood vessels, ठीक है। एंड आपको ये मैं बताऊं कि आफ्टर व्हेन ए पर्सन डाइज all the blood is pushed from arteries and stay in the veins and heart, ठीक है। क्योंकि जब इंसान की लास्ट सांस होती है and the last breath of a person is when the heart ceases to function. When the heart is unable to pump the blood out of it, then it means the person has been died. वो पर्सन मर जाता है जिस पर्सन का ब्लड जो है वो कहां से, हार्ट से पंप नहीं हो रहा है। अगर हार्ट से पंप नहीं हो रहा है दैट मींस कि आर्टरीज में जो प्रेशर था दैट प्रेशर इज फिनिश्ड एंड द ब्लड स्टे इन द वेन्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। हमने सर्कुलेशन पढ़ा। सर्कुलेशन में दो टाइप्स होती है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेशन की फिर से दो टाइप्स हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में एक सर्कुलेशन में ब्लड एक बार ही हार्ट में आता है, डबल सर्कुलेशन में ब्लड एक सर्कुलेशन ब्लड दो बार हार्ट में आता है। देन वी हैव डिफरेंशिएटेड आर्टरीज एंड वेन्स। थैंक यू।